हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका रमन शर्मा। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं आईएलटीएस रीडिंग का। मतलब इससे ना पहले ऐसा वीडियो बनाया, शायद बनेगा भी नहीं। मतलब एक ऐसा चीज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं जिससे बहुत सारे बच्चे जो डरे बैठे हैं ना, जो ये बोलते हैं कि रमन सर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं क्लियर होते, बोर होते हैं, मतलब लोकेशन पे चले जाते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, वोकैबुलरी नहीं है, हमारी सरकारी स्कूल से पढ़ाई हुई है, मतलब जितने मर्जी बहाने लगा लो, एक वीडियो अगर आपकी लाइफ ना बदल दे तो मैं भी रमन कैसा। मैं सभी बच्चों को ये बोलता हूं कि एक वीडियो अगर बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सीखोगे ना तो आपको ना, मतलब जितना एक महीने में सीखोगे आप एक वीडियो में सीख जाओगे। सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। मतलब कोई ये आपको बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। आप मेरे बच्चे हो, मेरे को फॉलो करते हो, पर मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा इस बारे में। एक वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। आईएलटीएस वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, रीडिंग इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि यार बंदा कैसा है, मतलब इतनी एनर्जी कहां से आती है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आज से 5-7 साल पहले मैं वीडियोस देखता था जो वन एंड ओनली, मतलब जिसको मैं आईएलटीएस किंग मानता हूं। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं तू आईएलटीएस किंग है, मेरे से बड़ा भी एक किंग बैठा है, असद याकूब भाई। मतलब मैं दिल की गहराइयों से उनको प्यार करता हूं। पाकिस्तान के आईएलटीएस ट्रेनर हैं, दुनिया फॉलो करती है उनको, तो मैं भी फॉलो करता हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि असद भाई ने मेरे को एक वीडियो बना के दिया जिसमें उन्होंने कुछ अपने विचार दिए हैं और मेरे को बड़ी खुशी हुई। मतलब जिस बंदे को जस्ट एक एज अ फैन मैंने ट्रीट किया, मतलब मैं उसका फैन था, मेरे को आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मगर असद भाई ने जो वीडियो बना के दिया, मेरे लिए ड्रीम कम्स ट्रू की बात है। 9 लाख सब्सक्राइबर होने पे मैं असद भाई को बिल्कुल बहुत बहुत बधाई देने वाला हूं और बधाई देना भी चाहता हूं। और भाई 1 मिलियन होने में बस 1 लाख पड़ा है, आप तसल्ली कर दो, गाँव पाके रखो और डेफिनेटली थोड़ा तेज चलो, पीछे मैं भी भागा आ रहा हूं। तो हम दोनों भाई हैं, मिलेंगे कभी, कोलैबोरेट भी करेंगे और दोनों रल के होता है ना, चलो मिलके, हाँ हिंदी कम आती है मेरे को, रल मिलके हम दोनों एक वीडियो बनाएंगे। और सभी आईएलटीएस के जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं, चाहे वो आपकी वीडियो देखें चाहे वो मेरी वीडियो देखें, हम दोनों बच्चों के भलाई के लिए काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ बने और उनका एग्जाम क्रैक हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आइए देखते हैं असद भाई का एक 1 मिनट का क्लिप। Hello guys, I'm making this video to pay a rich tribute to my friend Raman Sharma from India. Well, I came across his video on YouTube and what I like about him is his energy. He is very much energetic and the way he teaches IELTS, the way he communicates with his students, the way he reacts to certain questions in IELTS listening, reading, writing, I truly admire and appreciate his style of teaching. Raman, thank you very much. I'm really thankful to Raman. Actually, you know what happened just today? My channel reached 900,000 subscribers and Raman Sharma was the first one to congratulate me on that. I love you so much, Raman. And one day when I'm going to visit Indian Punjab and one day when you are going to visit Pakistani Punjab, most definitely we are going to see each other. Once again, thank you very much, Raman Sharma. I really appreciate you for your work and I wish you every success. All the best. Thank you. Take care. तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये ड्रीम कम्स ट्रू की बात है। मतलब भाई के मुंह से जो ये शब्द निकले हैं मेरे लिए बहुत वैल्यू है और मैं दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच असद भाई, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा मैं। तो आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। और आज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, आज की रीडिंग जैसे मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाई, इतने दिल से पढ़ाऊंगा ना आपको और आप फील करोगे कि रमन सर मजा आ गया और डाउट्स आईएलटीएस में रीडिंग में खत्म होने वाले हैं। जो बच्चा आज की वीडियो देख गया वो पक्का मेरे चैनल के ऊपर रहेगा कि भाई, अरे भाई कोई बात नहीं, चलता रहने दे, ये ओरिजिनल है ये चलता रहने, हम इसको कट मत करना, ठीक है, लव यू। तो भाई आज का वीडियो जैसे ये ग्लास इतना जोर से पटका ना, इस तरीके से ही मैं आज का वीडियो बनाऊंगा। मतलब बाकमाल, आप बहुत खुश होगे। तो वीडियो एंड में जरूर बताना कि कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और डेफिनेटली आप लोगों के ना सामने में ओरिजिनल होके मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर जाना और मेरे को बताना कि रमन सर अच्छा था, बुरा था, कैसा था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो शुरू करते हैं आज का आईएलटीएस रीडिंग।
आज मैं वीडियो इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। देखो सब बच्चों के जो जो डाउट्स होते हैं ना, मेरे को ना फिंगर्स के ऊपर हैं। बच्चे पता है क्या क्या बोलते हैं? नंबर 1, रमन सर इंटरेस्ट नहीं बनता, बना दूंगा। रमन सर ट्रांसलेशन नहीं आती, करवा दूंगा। रमन सर वोकैबुलरी नहीं आती, वो भी करवा दूंगा। रमन सर लोकेशन पर चले जाते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, वो भी मिल जाएगा। बस बात खत्म। इंटरेस्ट के साथ बैठ जाओ, 15, 20, 25 मिनट जितना टाइम पढ़ाऊंगा। और आज के बाद याद रखना, क्लास ऐसी होगी कि आपको यह लगेगा कि रीडिंग को तो मैं खा जाऊंगा। मतलब मैं आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। और यकीन मानना मेरी बात का, जो बच्चे का बेस बिल्कुल नहीं है, जो बोलता है कि मेरे को पढ़ाई छोड़े को इतना टाइम हो गया, जो बोलता है कि मेरी जो पढ़ाई है ना वो सिंपल से एजुकेशन की है, मैंने कोई सीबीएसई कोई आईएससी नहीं पढ़ा हूं, बिल्कुल वरी मत करो। ये पढ़ाने का तरीका देखना, एक एक मैं अल्फाबेट इतने अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, एक एक वर्ड इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप रीडिंग को जो बोरिंग बोलते हैं 9 में से 9 अगर लेके आए ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वो आपके ऊपर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप स्क्रीन के ऊपर साइड पे देख सकते हो, आपको एक चीज दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 21 to 27। मतलब एक आप यहां पे एक नोट दिया हुआ है, उसमें आपको बोला यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। और याद रखना, जो आपको क्वेश्चन टाइप्स दिख रही है ना, ये क्वेश्चन कितने हैं, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6, 7 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये टाइप कौन सी है? ये टाइप है, आप देख सकते हो इस तरफ दूसरी साइड आपको दिख रहा है, जो टॉपिक है उसका नेम है सक्सीडिंग एट इंटरव्यूज। मतलब आपको यह पता चल गया कि किसी इंटरव्यूज की बात होगी, आपको यह भी पता चल गया कि कोई कामयाब होना, सक्सीडिंग होना, ऐसा कुछ है। और अगर पैसेजेस की बात कर रहा हूं तो आपको देखेगा कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, मतलब बड़ा साफ है। 7 मेरे पास क्वेश्चंस हैं और 7 ही मेरे पास यहां पर पैराग्राफ दिए हुए हैं। मगर प्रॉब्लम मेरे पास पता है क्या है, एक तरफ पे मेरे को ऊपर नोट दिया हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि कोई लेटर, कोई अल्फाबेट है ना, वो 2 बार आएगा ही आएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मगर अगर 2 बार कोई आ गया, देखो 7 पैराग्राफ है, 7 क्वेश्चन है। अरे भाई, अगर कोई अल्फाबेट 2 बार आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि एक पैराग्राफ खाली भी तो जाएगा। मतलब साफ है, 7 क्वेश्चन में से एक पैराग्राफ खाली है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना, विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, ये वो बात है। और इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं एक पैराग्राफ आपको एक साइड के ऊपर रखूंगा और उसके दूसरी तरफ हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन 21 से 27 है, हमने बस ये ढूंढना है कि किस पैराग्राफ में कौन सी बात की हुई है। इस टाइप को बोलते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। और बिल्कुल लिस्ट ऑफ हेडिंग के तरीके का ही है, अगर आपको ये आ गया तो लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आपको आ ही जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली चीज। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, सारे के सारे पैराग्राफ्स मैं आपको टीच करूंगा और इनमें से कोई एक पैराग्राफ है जो खाली होगा, जिसका कोई आंसर नहीं होगा। अगर आप रीडिंग इंटरेस्ट वे से आप एक बार एक क्लास लगा लोगे ना, फिर इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करके देखना, फिर बताना कि रमन सर मजा आ गया, रीडिंग कोई ऐसे भी पढ़ा सकता है। तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको पैराग्राफ ए। मैं साथ साथ पढ़ूंगा और डेफिनेटली आप साथ साथ उसको रीड आउट करते रहना, और इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल में भी आप अच्छे होगे। थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। शुरू करते हैं पैराग्राफ ए। जी, ये बोलता है गेटिंग इनवाइटेड टू एन इंटरव्यू मीन्स यू हैव पास्ड द फर्स्ट हर्डल। अगर आपको इंटरव्यू के ऊपर बुला लिया गया है तो समझ लो कि आपने पहला जो हर्डल है उसको पार कर दिया। हर्डल होता है जो मुसीबत बोलते हैं, जिसको ऑब्स्टेकल बोलते हैं, उसको आपने पार कर दिया है। योर एप्लीकेशन मस्ट हैव मेड अ गुड इंप्रेशन। जो आपका एप्लीकेशन है ना, उसने एक अच्छा इंप्रेशन डाला है। नाउ you need to prepare yourself for the interview to make sure you make the most of this opportunity। और आपके पास अब चांस है कि आप इंटरव्यू देने जाओ और आपके पास एक चांस है, आप जॉब ले लो। There are a number of things you can do। बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हो।
मतलब क्या है, पैराग्राफ में इसने ये बोला है कि आपका पहला काम क्लियर हो गया कि अगर आपको इंटरव्यू के ऊपर बुला लिया, अच्छे तरीके से इंटरव्यू दोगे तो जॉब मिल जाएगी, बात खत्म। तो इस साइड में आपको ऑप्शन शो करता हूं 21 से लेके 27 तक, आप इनको रीड कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, 13 चलो कम देते हैं, 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड दूंगा। अगर आपको कोई आंसर लगता है तो आप उसको बताइए, अगर नहीं लगता तो देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर शो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 21 आप देख सकते हो, उस पर लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर। देखो इसमें कोई बात नहीं की है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर की बात नहीं की है। यूजिंग योर कॉन्टेक्ट्स, आप अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज कियो, ये भी बात नहीं की है। गिविंग एडुकेट रिस्पॉन्स, आप अपना एडुकेट रिस्पॉन्स दो, ये भी बात नहीं की है। गेटिंग ऑन वेल विद कोलीग्स, ये भी बात नहीं की है। द इंफॉर्मेशन यू मे नीड टू प्रोवाइड, कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, अरे भाई ये भी नहीं की है। मतलब बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की तो बात ही नहीं की। और लास्ट क्या आ गया, बीइंग पंक्चुअल। और मैं आपको एक बात बताऊं, 21 से लेके 27 तक एक भी बात मैच नहीं हुई। और ये बात का मतलब क्या बनता है, आप चेक कर सकते हो कि पैराग्राफ जो ए है वो क्रॉस है, वो खाली जा चुका है। मतलब बहुत बच्चों को लगा कि रमन सर वेस्ट कर दिया टाइम, आप सीधा ही पैराग्राफ बी पढ़ा देते। अरे भाई एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। जब आपको ये टॉपिक आएगा ना कि कौन सा पैराग्राफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, तो एक आधा पैराग्राफ खाली जाएगा। तो ये देखो कि पैराग्राफ ए आपका खाली चला गया। अगर कोई बच्चा बाय मिस्टेक इसका कोई आंसर लगा देगा, और इसका मतलब यह होता है कि एक गलत का मतलब दो गलत। एक बात ध्यान में रखना, शुक्र परमात्मा का कि पहला ए ही खाली गया। अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, 6 मेरे पास क्वेश्चंस है, 6 मतलब पैराग्राफ मेरे पास रह गए 6, और जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो है 7। अब ये बात पक्की है कि कोई अल्फाबेट 2 बार आएगा ही आएगा, और अब की बार कोई पैराग्राफ खाली नहीं जाने वाला। अब मैं आपको क्या करूंगा, पैराग्राफ बी पढ़ाऊंगा। एक साइड आपके साथ ऑप्शंस हैं, ये परमानेंट आपके ऑप्शन रहेंगे। जब मैं आपको टीच करूंगा तो प्लीज आप देखना कि आपको लगता है कि इसमें से आपको आंसर मिला। अगर आपको आंसर मिला, दिमाग में घंटी बजी, तो समझ लेना कि रमन सर जिंदगी पक्की होगी। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ बी, और ये खाली नहीं जाएगा। तो शुरू करता हूं। जी हां, आप देख सकते हो पैराग्राफ बी एक साइड पे है और जो ऑप्शंस है वो दूसरी साइड पे है। जब मैं पैराग्राफ फिनिश करूंगा तो उन ऑप्शंस में से आप कोई भी प्लीज चेक करिए। जब आपको लगेगा कि आपको एक्यूरेट आंसर मिल गया तो समझ लो कि आप एग्जाम देने के काबिल हो। पैराग्राफ बी शुरू करते हैं। फर्स्टली यू कैन डू सम रिसर्च, आप कुछ रिसर्च कर सकते हो। फाइंड आउट अबाउट द एम्प्लॉयर्स एंड द जॉब, ask for an information pack or speak to people you know who work for the company। आप किसी कंपनी में जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां की कंपनी के बारे में कुछ जान लो। जो लोग वहां पे काम करते हैं, आपके अगर कोई दोस्त है ना, आपका कोई लिंक है ना उनसे, तो प्लीज उनसे पूछो कंपनी कैसी है, जॉब कैसी है, मतलब कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप उनसे ले लो। Try to plan for the interview by asking who will be interviewing you and whether there will be a test to take। और ये भी पूछ लो कि भाई इंटरव्यू का कोई टेस्ट होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू कौन लेगा कौन नहीं लेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने किसी दोस्त से ले सकते हो जो उस कंपनी में पहले से ही जॉब करता है। तो डेफिनेटली मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसने बोला कि इंटरव्यू देने से पहले आपने क्या करना है, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो, और क्या करो, अपने किसी दोस्त को जो वहां पे काम करता है उससे पूछो कि इंटरव्यू कौन लेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लो। तो क्या होगा, अब जो आपको 21 से लेकर 27 दिख रहा है, आपको करना क्या है, आपने वो चीजें काटनी है जिसकी बात नहीं की। एग्जाम्पल अगर मैं काटता हूं, फॉर एग्जाम्पल द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, देखो कोई बात नहीं की कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, तो मैं श्योर हूं कि 21 नहीं आंसर। तो दूसरा नीचे से छोड़ते नीचे चलते हैं 27 से। जैसे बीइंग पंक्चुअल, टाइम पे आना है टाइम पे नहीं आना, नहीं, इसको क्रॉस कर दो, ये बात नहीं की।
बीइंग ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के साथ ऑनेस्ट रहो, नहीं ये भी बात नहीं की। द इंफॉर्मेशन यू मे नीड टू प्रोवाइड, कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, नहीं आपने तो उनसे पूछा है ना कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। गेटिंग द वेल विद कोलीग्स, ये बात नहीं की है। गिविंग एडुकेट रिस्पॉन्स, नहीं। तो डेफिनेटली एक 22 आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, उस पर लिखा है यूजिंग योर कॉन्टेक्ट्स। बी पैराग्राफ में क्या क्या था, आप किसी से पूछ सकते हो कि कैसा इंटरव्यू होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, कौन इंटरव्यू लेगा, मतलब आप अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो अब क्या है कि आपका जो 22 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड बी। हमें यह पता चल गया कि 22 का आंसर आ गया बी। बस अब करना क्या है, हम सी को पढ़ेंगे, इधर आके मैच करेंगे, और 22 ऑलरेडी हो चुका है, जो जो होता रहेगा उसको हम काटते रहेंगे, उसकी आगे कोई जरूरत नहीं होगी। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, 22 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ सी। तो मैं पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, आप आंसर करोगे, और अगर आपने आंसर बहुत अच्छे तरीके से किया तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मेरी रीडिंग कंप्लीट हुई थी, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, ये सब आप बताओगे। तो देखो सी पैराग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रिपेयर फॉर गुड क्वेश्चंस यू माइट बी आस्क्ड, आप कोई अच्छे क्वेश्चंस तैयार करो जो आपसे पूछे जाएंगे। सम कॉमन वंस आर द रीजन वाई यू वॉन्ट द जॉब, मतलब वो ये भी क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है ना कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, ठीक है। वेदर यू हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क बिफोर, क्या आपने ऐसा काम पहले किया है या नहीं किया। जिस बंदे ने आपको जॉब देनी है वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है ना कि मैं आपको जॉब क्यों दूं, आपने पहले इस जॉब जो इसके रिलेटेड काम किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। आपसे कोई भी कॉमन क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। व्हाट योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी पावर क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। एंड विच लेजर परस्यूट्स यू एंजॉय, और फ्री टाइम में आप क्या करते हो। मतलब जो आपका इंटरव्यू लेगा वो आपसे ये पूछेगा, मतलब पैराग्राफ सी आपको बोल रहा है जो आपका इंटरव्यू लेगा वो आपसे क्या पूछेगा कि कोई आपसे आपकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉमन क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है आपको जॉब क्यों दूं, पहले जॉब की है कि नहीं की है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। मतलब जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक साइड पे आप देख सकते हो 21 से लेके 27 आपको दिए हुए, इनमें से पक्का एक आंसर होगा, और 22 तो ऑलरेडी हो चुका है, वो नहीं होगा। चलो बात करते हैं। फर्स्ट 21, द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर। ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर की कोई बात नहीं की, मतलब 21 नहीं आएगा, 22 ऑलरेडी हो चुका है। गिविंग एडुकेट रिस्पॉन्सेज, आप अच्छे रिस्पॉन्स दो, नहीं ये नहीं। गेटिंग ऑन वेल विद कोलीग्स, नहीं कोलीग्स की बात नहीं की। द इंफॉर्मेशन यू मे नीड टू प्रोवाइड, हाँ ये कुछ लग रहा है, एक मिनट रुक जाते हैं, पहले दो आगे देख लेते हैं। बीइंग ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, ऑनेस्ट आप इंटरव्यूअर के साथ रहो, ये बात नहीं की, और बीइंग पंक्चुअल भी नहीं की। तो एक्यूरेट आंसर मेरे को यहां पे 25 लग रहा है, जिसमें इसने बोला द इंफॉर्मेशन यू मे नीड टू प्रोवाइड, कोई इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। जैसे उसने बोला था ना कि आपसे कोई कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, मतलब इसका मतलब क्या हो गया जो 21 है कि कोई इंफॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या होगा 25 का जो आंसर है वो आ गया सी। तो हमारा ऑलरेडी 22 भी हो गया, 25 भी हो गया। जो क्वेश्चंस होते हैं ना विच पैराग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन, मेरी बेनती है आपको ये लाइन वाइज नहीं करनी है ना, आप कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आपने करने का, आप पैराग्राफ को पढ़ो और इधर आके मैच करो, जिससे मैच हो गया आपका आंसर होगा। पैराग्राफ ए हमारा खाली गया था, पैराग्राफ बी था जो उसका हमारा था यूजिंग योर कॉन्टैक्ट, आप अपने कॉन्टैक्ट को यूज करो। पैराग्राफ सी था उसमें था कि आप इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी जो भी। अब काम क्या है, आप सीख तो रहे हो ना, आपको पता चल गया कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है। आपने कुछ नहीं करना, आप जस्ट एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको ओवरऑल अपने दिमाग में रखो, और इधर जो ऑप्शंस हैं इनमें से एक आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन करनी आती है ना तो आप आंसर को निकाल दोगे।
चलो पैराग्राफ डी देखते हैं ब्रदर। और एक बात ध्यान रखना, कोई पैराग्राफ बड़ा हो कोई छोटा हो, प्लीज ये मत सोचना कि इसके 2 लाइन से पढ़ लेते हैं, इसका नहीं, आपने कंप्लीट पढ़ना है। वीडियो जितना मर्जी लंबा छोटा हो जाए, मगर बेनती है कि अगर पास होना है ना, अगर बैंड अच्छे लेके आने ना, तो एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। और जो मरे हुए हैं ना, मरे हुए का मतलब जिनका हौसला खत्म हो चुका है, ये वीडियो उनमें एक जान भर देगा, एक कॉन्फिडेंस होगा। शुरू करते हैं, पैराग्राफ डी चेक कीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर टू रन द रिस्क ऑफ अराइविंग लेट। कभी भी लेट मत पहुंचो, वहां पे कोई रिस्क मत लो इंटरव्यू में अगर लेट जाने का। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर मेकिंग अ डमी रन इन एडवांस टू सी हाउ लॉन्ग द जर्नी विल टेक। कहीं पर आपने इंटरव्यू देने जाना है ना, तो आप उससे ना एक दिन पहले जाके देख लो कि कितना टाइम लगेगा। ये नहीं है ना कि आप, हाँ पर प्लीज ये डमी उन लोगों के लिए जो 5-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में है। ये नहीं है कि आपने 500 किलोमीटर इंटरव्यू देने जाना है तो ठीक है रमन सर एक दिन डमी ले ही लेते हैं, आप थक जाओगे, प्लीज ऐसी डमी मत लेना। आपने करना क्या है, ये बोला कि लेट मत पहुंचो, और आपको आंसर तो खड़क गया होगा ना दिमाग में, ये देखो एक लाइन में से भी आंसर निकल जाता है। इसने बोला लेट मत पहुंचो, यहां पर इंटरव्यू है, एक दिन पहले जाके देख लो कितना टाइम लगेगा। और इसने बोला चेक आउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इफ यू आर गोइंग बाय द कार नियरेस्ट पार्किंग, ये भी चेक करो वहां पे, अगर आप गाड़ी में जाओगे तो पार्क कहां पे कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओगे तो उसका टाइम क्या है क्या नहीं है। एम टू अराइव about 10 minutes before the interview is due to start, और इंटरव्यू स्टार्ट होने से 10 मिनट कम से कम पहले जाओ। और इसका आंसर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सभी के दिमाग में 27 खड़का के नहीं खड़का। अगर खड़का ना तो आप काइंडली कमेंट में जरूर बताना, अगर आंसर खड़का तो मेरा दिमाग भी खड़केगा और डेफिनेटली मेरे में कॉन्फिडेंस भी आएगा और मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। एक्यूरेट आंसर है बीइंग पंक्चुअल। आप पंक्चुअल होए, आप अच्छे तरीके से टाइम पर जाओगे तो ही काम बनेगा। मतलब क्या है, पैराग्राफ जो डी है उसका आंसर है 27। अब तक हमारा क्या हुआ, जो 22 है उसका बी या जो 25 है उसका सी है और जो 27 है उसका डी है। बस हमारे पास 3 पैराग्राफ रह गए, ई, एफ और जी, और इस तरफ हमारे पास 4 क्वेश्चंस पड़े हैं। तो डेफिनेटली किसी या तो ई के 2 होंगे या एफ के 2 होंगे या जी के 2 होंगे, ये देखना पड़ेगा। ये 2 तभी हो रहे हैं ना क्योंकि एक खाली गया था, तभी हमें 2 की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए पैराग्राफ ई, यू नीड टू मेक अ गुड इंप्रेशन। आपको जरूरत है एक अच्छा इंप्रेशन डालने की जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो। इंटरव्यूज कैन vary from a relatively informal one-to-one chat to a very formal panel situation। वो आपसे किस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछेगा, 1-to-1 भी पूछेगा, सभी के सामने भी पूछ के किस तरीके से भी आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। whatever the circumstances, कैसे भी हालात हो, You will give yourself an advantage by being friendly and polite। आपने अपने आंसर्स को बड़े प्यार से, बड़े पोलाइट होके देना है। By making eye contact करना है with the interviewer and by selling yourself focusing on your strength, और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। साफ सी बात है, पैराग्राफ क्या बोलता है, आपने अच्छा इंप्रेशन डालना है। कुछ भी हो, चाहे एग्जामिनर आपको गुस्सा, जो आपका इंटरव्यूअर आपको गुस्सा दिलवाए, कुछ करे, आपने गुस्सा नहीं होना, प्यार से आपने सभी आंसर्स को देना है। तो इस तरफ हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। बीइंग पंक्चुअल तो कट चुका है, 27th नहीं आएगा। 26 बीइंग ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर। आप इंटरव्यूअर के साथ ऑनेस्ट रहें। तो क्या लगता है होगा, एक सेकेंड, मेरे को लगता है शायद हो भी सकता है, इसको हम पेंडिंग में डाल लेते हैं। 25th हो चुका है। गेटिंग ऑन वेल विद कोलीग्स नहीं होगा। गिविंग एडुकेट रिस्पॉन्सेज ये हो सकता है, और द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, यस एक्यूरेट आंसर है द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ये भी बोला है ना, यू नीड टू मेक अ गुड इंप्रेशन। आपने एक अच्छा इंप्रेशन डालना है, और उसने बीच में बोला ना कि अगर वो गुस्सा दिलवाए तो गुस्सा नहीं होना, प्यार से बोलना है ना। तो आप 21st को देखिए कि इंपॉर्टेंस क्या है गुड मैनर्स की। आपने सभी आंसर्स को गुड मैनर्स में ही देना है। तो अब बात क्या होगी कि जो ई है उसका आ गया 21st।
हमारे पास दो पैराग्राफ रह गए, एफ और जी, और इस तरफ हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो रह गए तीन। कौन कौन से रह चुके हैं? एक तो हमारे पास है 26th, जिसमें है बीइंग ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के साथ ऑनेस्ट रहें। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 24th, जिसमें था गेटिंग ऑन वेल विद कोलीग्स, कोलीग्स होते हैं जिनके साथ हम जॉब करते हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है वो है 23, गिविंग एडुकेट रिस्पॉन्स, एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दें। तो हम एफ और जी, या तो एफ के दो क्वेश्चन होंगे या जी के क्वेश्चन होंगे, बात खत्म और रीडिंग फिनिश होने वाली है। तो देखो एफ हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बोलता है There are also things you should avoid doing at your interview. कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी होगी इंटरव्यू देते टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, do not exaggerate. For example, if you do not have the exact experience the employer is looking for, say so and explain you are willing to learn. मतलब क्या है? अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या आपके पास इसका एक्सपीरियंस है, रूड नहीं होना, गुस्से नहीं होना, उसको सच बताना है कि मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैं दिल से आपको बताऊं मैं ये काम सीखना चाहता हूं। आप अपनी क्यूरियोसिटी उसको दिखाइए। और डू नॉट सिंपली गिव यस और नो आंसर, कोई यस और नो के आंसर मत दीजिए, एग्जांपल्स में आंसर दीजिए। और बट आंसर क्वेश्चंस एज फुली एज यू कैन, जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। एंड लास्टली, डू नॉट फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसरिंग देम, और उससे भी क्वेश्चन पूछिए, जो इंटरव्यूअर है उससे भी क्वेश्चंस पूछिए। अब ये देखिए, इसके मैं आपको बताऊं दो आंसर्स हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो आप चेक कर लो 26th, ये आएगा, इसने बोला था बीइंग ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि उसने बोला ना कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती ना तो उसको डायरेक्ट बोलो कि मैं इसको सीखूंगा। आप चेक कर सकते हो, इसमें जो एक लाइन नहीं दी हुई, जो दिया हुआ है, इफ यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर, जो चीज एम्प्लॉयर जो नौकरी देगा वो जो चीज को ढूंढ रहा है, अगर आपके पास वो नहीं है ना तो ना मत बोलो, उसको बोलो कि हाँ मेरे को नहीं आता मगर मैं सीखना चाहता हूं। आप उसके साथ ईमानदार रहो, सच बोलो। तो एक तो आ गया 26th है, उसका एफ आ गया। एक और मतलब क्या है, एक्यूरेट है 23, जिसमें था गिविंग एडुकेट रिस्पॉन्स, आप अपना रिस्पॉन्स बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। तो 23rd का भी एफ आएगा। इसमें देखो ये बोला है ना कि आपने यस और नो में जवाब नहीं देना है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देना है। मतलब क्या हो गया, हमें दो आंसर चाहिए थे, तो 23rd और 26 का आ गया एफ। अब हमारे पास क्या हो गया, एक पैराग्राफ बचा, एक क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका ये तो आएगा ही आएगा, मगर एक बार फिनिश आपके लिए कर देता हूं, 2 मिनट की बात है। देखो पैराग्राफ आपके सामने है जी। वन फाइनल थिंग टू रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट टू शो गुड टीम स्पिरिट, आपने एक अच्छी टीम स्पिरिट को शो करना है। दैट यू प्रोसेस गुड पीपल स्किल्स एंड दैट यू आर फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, आपने एक मतलब सभी को यह दिखाना है कि आप बहुत फ्रेंडली हो, आप बहुत अप्रोचेबल हो, आपसे कोई भी काम ले सकता है, आप बड़े प्यार से काम करते हो। फाइनली रिमेंबर टू बी एंथुसियास्टिक, पूरा जोश में रहो। एंड शो दैट यू कैन बी फ्लेक्सिबल, और उनको यह बताओ कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आप किसी भी टाइम आ सकते हो, काम कर सकते हो। और चेक करके देखो यहां पे एक 24th बचा है, गेटिंग ऑन वेल विद कोलीग्स, आप जो काम करते हैं आपके साथ जो कोलीग्स हैं उनके साथ बहुत वेल अच्छे तरीके से रहो। इसने ये बोला ना कि उसको बोलो कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप कभी भी आ सकते हो, उसको बोलो कि आप में एंथुसियाज्म है, आप जोश में काम कर सकते हो। तो जो जी है उसका क्या हो गया, जो 23rd है उसका आ गया जी, मतलब जो 23rd है, सॉरी 24th है, 24th का आ गया जी। हमारे पास अगर आंसर्स की बात करें, एक बार आपको फिनिश कर देता हूं, जो 21st है उसका आया था मेरे पास ई, जो 22nd है उसका आया बी, 23rd का एफ, 24th का जी, 25th का सी, 26th का एफ, 27 का डी। और मतलब बात ये होगी, जो पैराग्राफ ए है वो खाली गया, जो पैराग्राफ ए है वो खाली गया। 7 मेरे पास क्वेश्चन थे, 6 पैराग्राफ थे, तो डेफिनेटली एक पैराग्राफ 2 बार आना था, तो एफ मेरे पास 2 बार आया।
ये सबसे बेस्ट रीडिंग और मैंने लेटेस्ट रीडिंग आपको दी है। इसका मतलब है विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, और डेफिनेटली आपको पता चल गया कि जो ये पैराग्राफ होते हैं ना, इनमें से कोई ना कोई एक आधा पैराग्राफ तो ना वो खाली जाता ही जाता है। और जब ये दिया होता है ना, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, इसका मतलब है पक्का या ए बी सी इनमें से कोई 2 बार आएगा ही आएगा। ये आपको एक ट्रिक है। रीडिंग कैसा लगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अगर किसी को लगे ये बहुत आसान था, ये आसान नहीं था, ट्रिकी था, मैंने पढ़ाया इसीलिए आसान लग रहा है। और ये जर्नल की काइंड है, मतलब जर्नल की रीडिंग में ऐसा आता है। ट्रिक्स तो दोनों के लिए सेम है, एकेडमिक के लिए भी और जर्नल के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। अगर आप मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सभी डिटेल्स दी हुई हैं, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दिए हुए हैं। मैं इवनिंग को टीच करता हूं ऑनलाइन क्लास 6 to 8:15 और 8:30 तक। और फर्दर इंफॉर्मेशन आप कॉल करके भी ले सकते हो, टोल फ्री के नंबर पे भी ले सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जल्दी जल्दी से 1 मिलियन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, मैं आपके व्यूज की वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।